बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आप में से बहुत सी सिस्टर्स ने इसका नाम सुना होगा और बहुत सी सिस्टर्स पहली बार नाम सुन रही होंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही सिंपल, कन्वीनियंट एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है आसानी से वेट लॉस एंड फेट लॉस करने का, बिना कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किए बगैर। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं फीमेल्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की सेफेस्ट मेथड क्या है, और पीसीओएस की वजह से जो आपका वज़न बढ़ चुका है, स्टक हो चुका है, जो कम नहीं हो रहा, वो इस मेथड से हम आसानी से और जल्दी से जल्दी कैसे कम कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने इस मेथड को कैसे फॉलो किया, मुझे इसके क्या रिजल्ट मिले, इसके रिजल्ट मिलते हैं भी या नहीं, या फिर सिर्फ कोई हवाबाजी है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कैसे करनी है, और तीसरा ये कि इसे कौन कर सकता है, कौन नहीं। तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इजीली इस मेथड से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपने पूरी वीडियो देखनी है बहुत ही ध्यान से। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात और बता दूं कि दिस ब्यूटीफुल अरेबिक कैलीग्राफी इज़ फ्रॉम माय सिस्टर लुबना कैलीग्राफी। अगर आप भी अरेबिक कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड है तो आप उनका पेज नीचे विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप कस्टमाइज नेम बनवा सकते हैं, कपल नेम बनवा सकते हैं, या जो भी आप चाहते हैं उनसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो आप उनके नीचे पेज ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? जनरली हम वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग करते हैं, और डाइटिंग में आपको पता होगा कि हम फोकस करते हैं कि हमें क्या खाना है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ी सी अलग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारा फोकस ये होता है कि हमें कब खाना है। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में दिन के कुछ घंटे हम खाते हैं और कुछ घंटे हम मुंह बंद रखते हैं, यानी कि फास्टिंग करते हैं, नहीं खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है और उनसे साबित हो चुका है कि वाकई इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके वेट लॉस एंड पेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, आपका डाइजेशन इससे इम्प्रूव होता है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपके फोकस को इंक्रीज़ करती है, और साथ ही आपके इंसुलिन लेवल को ये कंट्रोल करती है, जो आपके पीसीओडी को सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी बॉडी की साफ़ सफाई, आपके जिस्म को अंदर से साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ रिसर्च ये बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मेल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और वुमेंस को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट करती है, जैसे हेयर फॉल, स्किन इश्यूज़, थकन, इरेगुलर पीरियड्स। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो दिखते हैं ये महीनों के लिए गलत तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम फीमेल्स की बॉडी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है मेल्स के मुकाबले। तो इस वीडियो में आपको सेफेस्ट मेथड बताऊंगी कि आप किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, और आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की है, और आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा कि किस तरह आपको करनी है और सेफेस्ट मेथड क्या है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमारा पूरा दिन होता है 24 आवर्स का, 24 घंटे का। इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इसमें हम कुछ घंटे देंगे अपनी फास्टिंग को और कुछ घंटे हम देंगे अपनी ईटिंग को। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है 16:8, यानी कि 16 घंटे, 16 घंटे हम फास्टिंग करते हैं और 8 घंटे हम ईटिंग करते हैं। लेकिन ये तरीका मेल्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट देता है। हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा फास्ट करना अच्छा नहीं लगता है इसे। तो फीमेल्स के लिए क्या तरीका है, जिसे हम कहते हैं क्रिसेंडो मेथड। ये होता है 12:12। 12 घंटे हम फास्टिंग करते हैं और 12 घंटे हम ईटिंग टाइम होता है हमारा। अगर आप न्यू है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे क्रिसेंडो मेथड से, 12:12। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपका ईटिंग टाइम होगा, जिसमें आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, जिसमें फल, सब्जियां, सलाद, प्रोटीन उसमें ज़्यादा होना चाहिए और इन हेल्दी फैट ज़्यादा होना चाहिए। रात को 8 बजे से पहले पहले आपने अपने डिनर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपका फास्टिंग टाइम होगा, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टीवी देखते देखते या फिर मोबाइल यूज़ करते करते रात को जब तक वो सोते हैं 12-12 बजे तक वो कुछ ना कुछ उनका मुँह चलता रहता है, खाते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रात को 8 बजे आप अपना खाना बंद कर देंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को चाय पी के सोते हैं, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि वो ग्रीन टी ले सकते हैं, उसके अलावा वो कोई चीज़ नहीं खाएंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि डिनर में आपने हल्का ही खाना लेना है। ऐसा नहीं है कि अब आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो रही है तो आप भर भर के डिनर अच्छी तरीके से पेट भर कर करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना जो हेल्दी डाइट फॉलो करनी है और हेल्दी ही खाना है, रात को हल्का खाना है।
ये तो हो गया 12:12 जिसमें आपने 12 घंटे खाना है और 12 घंटे फास्टिंग करनी है। अगर ये आपको सूट हो जाता है, आप इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो आप अपना जो है टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप इसे 14:10 कर सकते हैं, जिसमें आपने क्या करना है 14 आवर्स यानी कि 14 घंटे आपने फास्टिंग करनी है और 10 घंटे आपने खाना खाना है। यानी कि सुबह 8 बजे से आपने 6 बजे तक अपनी ईटिंग विंडो रखनी है और शाम को 6 बजे से पहले डिनर करके 6 बजे से लेके पूरा सुबह 8 बजे तक आपने अपनी फास्टिंग विंडो रखनी है। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग हमेशा करनी है? तो इसका आंसर है नो। अगर आप नए हैं तो आपने हफ्ते में 2 दिन इसको गैप देना है और शुरू अगर आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपने क्रिसेंडो मेथड से करनी है यानी 12:12। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन नहीं कर सकता। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप नहीं करवा सकती, आप ब्रेस्ट फीडिंग पर है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे चलती रहती है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप अंडरवेट है, अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, या फिर आपको वाइटामिन्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, या फिर आपको हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने आपको सेफेस्ट मेथड बता दी है वेट लॉस करने के लिए। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो उसके सिम्टम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपका वजन जल्दी से जल्दी और आसानी से कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं फॉलो करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए क्रिसेंडो मेथड, जिसमें 12 घंटे ईटिंग और 12 घंटे फास्टिंग होती है। कभी कभी मैं उससे थोड़ा सा ऊपर भी जाती हूँ। मेरा वैसे कोई वजन ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ इसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए और अपने वेट को मैनेज करने के लिए ये फास्टिंग करती हूँ। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो मैंने फॉलो किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, प्ले स्टोर पर आप जाके इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने डाइट को और अपनी फास्टिंग और अपनी ईटिंग जो शेड्यूल है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ इतनी ज़्यादा मेहनत और इतनी ज़्यादा एफर्ट के लिए एक लाइक तो आप वीडियो को कर ही सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।